आपको करना था सलाम पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो सर्वर्स। मेरा नाम है इस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयावानी। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि यहाँ पे लिखा है जय हिंद जय ईरान, सेज ईरान आफ्टर डिक्लेरेशन कुछ ऐसा ही है। वो डिक्लेयरिंग विक्ट्री, ठीक है। तो जो विक्ट्री हुई है, हु डू इंडियन सपोर्ट मोर, इसराइल और ईरान। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल होने वाला है। सॉरी यार, वो डिस्क्रिप्शन जो थी वो थोड़ी सी छुपी हुई थी तो मुझे नज़र नहीं सही आ रहा था। तो यहाँ पर जय हिंद और जय ईरान के नारे लग रहे हैं। ईरान जीत चुका है इसराइल के ख़िलाफ़ जो इनकी जंग थी, और पूरी दुनिया मान गई है कि बाकी इसराइल जो है वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही गलत है, बहुत ही करप्ट है, बहुत ही गंदा इंसान है जो इसराइल में नेतन्याहू है, जिसने जो जुल्म और सितम कर ढा दिए हैं गज़ा में हर तरफ। तो भाई यहाँ पर बात बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। पहले काम करते इस वीडियो को देख लेते हैं, बाद में शायद बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, स्पेशली ऑल्सो 3 2 1 प्ले। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने भारत के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स की हेडलाइन देखी होगी। वहां पर यह लिखा है जय ईरान जय हिंद। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, अचानक से ये क्यों लिखा जा रहा है। रीजन ये है कि ईरानियन एम्बेसी ने रिसेंटली ये नारा दिया है अपनी जीत डिक्लेयर करके। ईरान आज के समय दुनिया भर में अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इवन यूएस, और साथ ही साथ आप देखोगे ये डिप्लोमेटिकली रीच आउट कर रहे हैं दुनिया के मेजर कंट्रीज को। इंडिया के केस में इन्होंने ये नारा यहां पर दिया है जय ईरान जय हिंद, और आगे आप देख पाओगे ईरान एम्बेसी क्लेम्स विक्ट्री, थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। ईरान यहां पर भारत को थैंक कर रहा है सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं हमने कौन सा सपोर्ट कर दिया, हमने तो कुछ ड्रोन वगैरह कुछ भेजा ही नहीं ईरान को। वेल अगेन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं इंडिया का साइबर स्पेस ये बन चुका है एक बैटल ग्राउंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए बिटवीन ईरान एंड इजराइल। इजराइल अपनी तरफ से आप अगर देखो आईडीएफ के हैंडल के जरिए बहुत कुछ पब्लिश करता है। स्पेसिफिकली आप अगर देखो इंडियन ऑडियंस के लिए भी काफी कुछ पब्लिश किया जाता है। अब ईरान उसको काउंटर करने के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्फेयर में ये बात तो तय है, आप फेसबुक पे हो, एक्स पे हो, कहीं पर भी हो, इंडियंस आपके समर्थन में है ना, तो आपको काफी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। और इंडिया में जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारे इंटरनेट के यूजर्स हैं। कई यूजर्स हैं जो इजराइल का समर्थन करना पसंद करते हैं, वो मानते हैं कि इजराइल सही है। कई यूजर्स हैं वो मानते हैं ईरान ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अब ईरान ने भी इंडिया में जो लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं उनको डिजिटली ऑनलाइन रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे ऑन द ओकेजन ऑफ ईरानियन विक्ट्री इन द फेस ऑफ मिलिट्री अग्रेशन बाय द ज़ायनिस्ट रेजिम एंड द यूएसए। मैं ये देख के काफी मुझे अजीब लग रहा है यहां पर कि यूएसए और इजराइल दोनों के अगेंस्ट ये जीत डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि यूएसए की पार्टिसिपेशन मुझको यहां पर यही दिखी, वो B-2 बॉम्बर जो आए थे। खैर ईरान का ये कहना है कि यूएसए ने अपना अटैक मिस कर दिया था, इनका कुछ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है कुछ उस पर नुकसान हुआ नहीं है, तो इसलिए कह रही हैं कि इन्होंने यूएस को भी हरा दिया, बाद में यूएस के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल भी बरसा दिए वगैरह। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं ना सिर्फ इजराइल, ईरान ने यूएस को भी हराया है। आगे कहते हैं द एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली एक्सटेंड्स इट्स हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल नोबल एंड फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें सबको मेंशन कर दिया है, नागरिकों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एनजीओज हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं भारत में बहुत सारे जो काफी ईरान के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, उनको थैंक यू बोला है। मेंबर्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, और लंबी पोस्ट है, नीचे एंड में आप देख पाओगे लिखा है जय ईरान जय हिंद। और यह पहली बार है जब ईरान ने इस टाइप का एक डिप्लोमेटिक रीच आउट किया है टू इंडिया, इसलिए इसको इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और जैसे जैसे आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ती रहेगी। जी हाँ, अभी मैं बता दूं, जो ये सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया है ये बहुत फ्रैजाइल है, कभी भी टूट सकता है। ईरान ओपनली कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पर फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे। यूएस मीडिया ने भी बताया इनके पास लीक्ड इंफॉर्मेशन है कि जो B-2 बम्बर्स का अटैक हुआ था ये मिस हो गया था। तो ईरान और इजराइल मिलिटरीली तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बट ऑनलाइन स्फेयर में भी वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करें ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर इजराइल की एम्बेसी देखोगे इन इंडिया, ये लोग भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली एंगेज करते हैं इंडियन ऑडियंस को। लिटरली आप देखोगे प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे लिखते हैं ये मैं इजराइल के साथ हूँ, और नीचे बहुत सारी आप ट्वीट्स देखोगे ये आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी। शुभांशु शुक्ला डेवलपमेंट को लेकर ये भारत को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल पर भी देखोगे
तो इजराइल के लोग अपनी तरफ से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जीत गए। ईरान में आप अगर देखोगे तो अलग तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये आप देख पाओगे, ये इमेजेस सामने आ रही हैं आज के समय ईरान में। तेहरान में आप अगर देखो, बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं झंडे लेकर, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी इनकी जीत हुई है, क्योंकि जो थ्रेट इनके सामने था उसके अगेंस्ट कई कंट्रीज गिर चुकी हैं। यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे थे कि ये रिजीम चेंज कर देंगे, इन दी एंड नथिंग हैपेंड। तो इसको ये लोग सेलिब्रेट बिल्कुल कर रहे हैं, और आज के समय जो ईरान में सरकार है वो भी इस इवेंट को एनकैश कर रहे हैं अपनी इमेज को और इंप्रूव करने के लिए अमंग द मासेस। और इंडिया में लोग एक्चुअली सपोर्ट करते किसको हैं, इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत इंटरेस्ट है, ना सिर्फ इजराइल में, ना सिर्फ ईरान में, इवन इंडिया में भी। रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारे सर्वेस किए गए थे इंडिया में ही, ये जानने के लिए कि थ्रू आउट दिस 13-day कॉन्फ्लिक्ट, ये इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट बहुत न्यूज़ में थी, इस पर बहुत कवरेज आई, इंडियंस ओवरऑल सपोर्ट सोशल मीडिया पर किसको कर रहे थे, क्योंकि ये मैटर करता है, क्योंकि दोनों ईरान और इजराइल एक दूसरे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। उस दौरान इंडियंस किसकी पोस्ट को ज्यादा लाइक करते हैं, जरा शेयर करते हैं, ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन, इट ऑल मैटर्स। मैटर ना करता होता ना तो ईरान और इजराइल दोनों इतना एफर्ट ना डालते इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली सर्वे हुआ, सर्वे सैंपल साइज यूजुअली छोटे होते हैं, 1200-2000 के आसपास। उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों से सवाल पूछे जाएं ताकि एक आइडिया लग पाए कि एक बड़ी मेजॉरिटी क्या सोचती है। तो भारत के लोगों से यह पूछा गया कि ओवरऑल आप किसको सपोर्ट करते हो, इजराइल, ईरान, नीदर ऑफ देम, या पता नहीं। इंटरेस्टिंगली, जब एनडीए के वोटर्स, अभी आज के समय भारत में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो लोग एनडीए को वोट करते हैं ना, जब उनसे पूछा गया तो वहां पर 53.9% लोगों ने कहा कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 10% लोग थे जिन्होंने कहा कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। बाकी 22-23% के आसपास थे कि नीदर ऑफ देम, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, वी आर जस्ट न्यूट्रल। और बाकियों ने कहा कि पता नहीं, यहाँ पर कोई ओपिनियन अभी हमारा है नहीं। फिर अगर हम बात करें टोटल की, अगर हम इसमें एनडीए वोटर्स और बाकी जो अलायंसेस हैं उनके वोटर्स सबको अगर हम काउंट करें तो ये परसेंटेज ऐसे बनती है, 36.7% इंडियंस सपोर्ट करते हैं इजराइल को, ईरान को सपोर्ट करते हैं 28.8% लोग, और नीदर ऑफ देम मतलब कि किसी को सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे आप देखोगे 27.3% लोग आपको दिख जाएंगे, और बाकी ऑफ कोर्स दे जस्ट डोंट रियली नो। बाकी आप अगर ऑपोजिशन पार्टीज का अगर देखो तो वहां पर जो मैथ है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उधर ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा ईरान का। ऑपोजिशन पार्टी वोटर्स में 38% पॉपुलेशन है जो ईरान को सपोर्ट करती है, 23% पॉपुलेशन है जो इजराइल को सपोर्ट करती है, और यहां पर भी नीदर ऑफ देम वाली जो पॉपुलेशन है ये आपको 28% के आसपास मिलेगी। और आप अगर मुझसे पूछे, सबसे ज्यादा समझदार लोग यही है जो कहते हैं कि वी सपोर्ट नीदर ऑफ देम, क्योंकि मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर होती है, क्योंकि अभी भी ना हमको पता नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हुआ क्या है। इनके वाइस प्रेसिडेंट की रिसेंटली एक कमेंट आई थी, वो कह रहे थे कि जो हमारी न्यूक्लियर जो साइट थी वहां पर फॉर्दो में उसको सिग्निफिकेंटली डैमेज किया गया है। अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है इंटेलिजेंस असेसमेंट जो इनके पास जो लीक हो गई है इनके पास, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यूएस की स्ट्राइक्स है इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को। तो इसको लेकर काफी अभी असमंजस है कि एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेटस है क्या सडनली ईरान एक दिन एक न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को डिक्लेयर कर देगा एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश या नहीं। तो इस बीच ना मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, बिल्कुल कभी भी फिर से वॉर स्टार्ट हो सकती है इजराइल और ईरान की, और इस बार हो सकता है कि कंट्रोल में भी ना आए चीजें। रिसेंटली एसबीआई ने एक रिसर्च करी कि अगर ये इजराइल और ईरान लड़ पड़े, मान लो कि ये दोनों बस दे गो ऑल आउट, कि बस डिस्ट्रॉय कर देना एक दूसरे को, और इस बार तो हमने ये भी देखा कि जो क्रूड ऑयल था इसको भी टारगेट किया गया था, मान लो ये अपना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उस केस में ना भारत की जीडीपी में 5.1% की कटौती आ जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल सीधा उस सिनेरियो में $130 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। ये डेवास्टेटिंग होगा भारत के लिए। हमारी जॉब, स्टॉक मार्केट, हर पैरामीटर में ये भारत को हर्ट करेगा। सो ऑल आई रियली होप कि ये दोनों पीसफुली अपने जो भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करे, लड़ाई करके, वॉर करके ये ना सिर्फ एक दूसरे का, पूरी दुनिया में जो बाकी सब कंट्रीज हैं उनका भी नुकसान करेंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों से भी मैंने पूछना चाहूंगा, हु डू यू सपोर्ट,
इजराइल, ईरान या नीदर ऑफ देम? सिर्फ मैंने बोल दिया कि वो स्मार्ट लोग हैं तो इसलिए ये मत बोल देना कि नीदर ऑफ देम। यू माइट हैव योर ओपिनियन। हो सकता है कि आप यहाँ पर कहे कि मैंने ये पूरा रिसर्च किया, ये पूरा मैंने काफी इवेल्युएट किया, मेरे हिसाब से ईरान ठीक है या इजराइल ठीक है। आपका खुद का ओपिनियन भी यहाँ पर हो सकता है। शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। ये थर्ड ऑप्शन ना। जी तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं यार। अच्छा बात आज कुछ और हो रही थी, मेरा जहन कहीं और चला गया था। तो देखें यहाँ पे जंग की बात हो रही थी, लेकिन मेरा काम है लोगों को हंसना हंसाना, क्योंकि लोग खुश रहें और हमेशा हंसते खेलते रहें। क्योंकि एक इंसान जब खुश रहता है और हंसता रहता है तो इंसान बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो इंसान मिले उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इंसान को खुश करने का तरीका भी है। तो भाई आज की वीडियो हमने जो देखी है जय हिंद जय ईरान में, इसमें जो तीसरी पार्टी जो कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, तो भाई वो कुछ मुझे समझ आते हैं। क्योंकि देखें जंग में किसी भी एक साइड को सपोर्ट करना, हाँ देखिए मैं इज़राइल को सपोर्ट तो कभी भी किसी सूरत नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने जो जुल्म पीछे ढाए हैं फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, हमास के ऊपर जो उस पर जुल्म ढाए गए हैं, तो उसके लिहाज से तो मैं इसराइल को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, ना कभी इंशाल्लाह करूँगा, ना आने वाले दौर में करूँगा, ना करता था ना करता हूँ। डेफिनेटली इसराइल को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। हाँ ईरान ने ये एक अच्छा काम किया है कि जो ईरान ने एक उसके ऊपर टारगेट किया इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे तल हबीब को तबाह किया है, काफ़ी शहरों को उसके नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उनको ये एहसास हुआ है कि हमने जो फ़लस्तीन के बच्चों को, जो गज़ा के बच्चों को हमने जो एक जानें ली हैं, आई थिंक 50-60 हज़ार बच्चों की जानें ली गई हैं, अब तक 1 से 1.5 लाख अफराद मर चुके हैं बच्चों को मिलाकर। तो वो उनको एक एहसास हुआ है कि यार हमने शायद बहुत गलत किया। इसी तरह इसराइल के जगह जगह झंडे जलाए गए और वो भी जो इसराइल में रहने वाले लोग थे उन्होंने दूसरे ममालिक में जाके झंडे जलाए और अपने आप को बताया कि नहीं यार हमारा जो इसराइल है उसने बहुत गलत किया है। बिल्कुल ऐसा है। और 60,000 से अबव बच्चों की जाने, एक ये नहीं खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, होली नहीं हो रही है, ये खून की होली खेली गई है और बहुत ही ख़तरनाक खेली गई है। और ईरान ने तो ऐसा जवाब दिया है कि इन्हीं को लाजवाब करके दिया है और उनको फील ये करवाया है कि देखो जिस कर्ब से वो गुजरे हैं तो इस दर से तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। इस दर से अगर तुम गुजरोगे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल और जब खुद गुजरे हैं तो बिल्कुल से बर्दाश्त हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये खाली एक छोटी सी एक झलक दिखाई है ईरान ने। और इंडिया को मैंने देखा था कि इंडिया में जो सपोर्टर है वो इसराइल के ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा। और जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि इन्हीं की वीडियो जो चैनल के ऑनर हैं उनकी वीडियो वो कहते हैं जो न्यूट्रल है मैं उनको खुद सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। और बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ उनके साथ। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं शायद उनको गज़ा का जुल्म नज़र नहीं आया, या उनको फ़लस्तीन का जुल्म नज़र नहीं आया, या फिर उनको जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो नज़र नहीं आया। बिल्कुल। और इंडिया सपोर्ट क्यों कर रहा है ये तो आप वही जानेंगे। 33% ने सपोर्ट किया, 10% ने ईरान को सपोर्ट किया। और 10% में मेरा ख्याल है वही लोग होंगे जो मुस्लिम्स हैं, जिनको सोच है, समझ है, जिनको अकल है, जो शऊर रखते हैं। ठीक है, इधर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, जो शऊर रखते हैं, जो सोच समझ के बात करते हैं, उनको पता है कि यार मैं अगर किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट किस वजह से कर रहा हूँ ये मुझे भी पता है कि मैं इस वजह से सपोर्ट करूँ, इसी वजह से लोग ईरान को सपोर्ट करें। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है और अपनी राय कमेंट में लाजमी करा करें। सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, कमेंट बिल्कुल खाली है, कमेंट को भर दो यार, भर दो जितना दिल करता है।